जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 3.9 टॉपिक में और आज का टॉपिक है एग्री स्टैक। ठीक है, तो एग्री स्टैक बेसिकली क्या है ना, एग्रीकल्चरल एग्री स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल डेटाबेस। यहाँ पर अच्छा से डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, मैं आपको नोट्स में ले चलता हूँ, वहाँ पर मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से डेफिनेशन बनाया है, तो आप वो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। एग्री स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल डेटाबेस विच लिंक्स एग्जिस्टिंग डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, कैडेस्ट्रल मैप्स ऑफ फार्म्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये बेसिकली आप एग्री स्टैक का इंट्रो में लिख सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पर आता है नीति आयोग किस तरीके से टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में इंटीग्रेट करने के लिए प्रपोजल दिया है। ठीक है, बेसिकली हम लोग का जो ई टेक है ना, बेसिकली ये हम लोग का सिलेबस में एकदम एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड है किस तरीके से टेक्नोलॉजी को हम लोग एग्रीकल्चर में इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। ठीक है, अगर डायरेक्टली नहीं आएगा तो इनडायरेक्टली आप इसके पॉइंट्स को कहीं ना कहीं यूज कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा एंड सोर्सेस एंड कलेक्शन। मैं आपको नोट्स में चलता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा लंबा टाइप का दिया हुआ है, मैं इसको शॉर्ट करके लिखा हूँ। ठीक है, दिखाता हूँ मैं। आइडेंटिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ डेटा, पहला जो पॉइंट होगा हम लोग का आइडेंटिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ डेटा। दूसरा पॉइंट होगा प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इन डिजायर्ड फॉर्मेट। तीसरा पॉइंट होगा क्रिएशन ऑफ चैनल फॉर एक्सेस डेटा। जिस तरीके से आप कोई वेबसाइट वगैरह बना दें या फिर कोई कहीं पर सर्वर बना करके उसको स्टोर करें। ठीक है, क्रिएशन ऑफ चैनल फॉर एक्सेस ऑफ डेटा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन टू यूज दोज डेटा। ठीक है, पहले हम लोग कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको प्रोसेस करेंगे, एक तरीके से अलाइन करेंगे। तीसरी पॉइंट में आप वेबसाइट बनाएंगे, उसमें अपलोड करेंगे, और चौथी पॉइंट में वो जो डेटा है उसको किस तरीके से हम लोग पॉलिसी मेकिंग में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये जो पॉइंट है, ये आपका डेटा से रिलेटेड पॉइंट है, एग्रीकल्चर से एक्सक्लूसिवली नहीं रिलेटेड है। तो ये वाला पॉइंट बहुत ही कॉमन पॉइंट है, कहीं भी आपको डेटा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो आप ये चारों पॉइंट को यूज कर सकते हो। ठीक है, हम लोग आते हैं यहाँ पर अब। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से नहीं दिया गया है, मैं आऊँगा यहाँ पर भी, लेकिन एक बार चलते हैं नोट्स में। मैंने वहाँ बहुत अच्छे से बनाया है और इसके अंदर में क्या एग्जांपल्स चाहिए मैंने ऐड किए हैं उसमें। जहाँ पर एग्जांपल मैं दे सकता हूँ वहाँ पर ऐड किया हूँ, जहाँ पर नहीं दे सकता हूँ वहाँ पर सिंपल लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर एग्जांपल्स नहीं है क्योंकि एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो इन्फोग्राफिक बना हुआ है, इस तरीके से हम लोग एग्जाम में नहीं बना सकते। ठीक है, हम लोग भाई नॉर्मल इंसान है, इतना मेहनत करके हम लोग वहाँ पर नहीं बना सकते, इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास। ठीक है, हम लोग चलते हैं नॉर्मल तरीके से। यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट साइंड MOU विथ माइक्रोसॉफ्ट टू क्रिएट यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस। ये बेसिकली आप एग्जांपल है, ये आप किसी भी चैलेंजेस के अंदर, वे फ्रॉड के अंदर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अंदर या फिर सॉल्यूशन के अंदर कहीं भी लिख सकती हो इसको आप। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर। पहला चैलेंजेस फाइनेंसिंग, पुअर एक्सेस टू क्रेडिट एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, फार्मर के पास क्रेडिट का एक्सेस नहीं है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे नाबार्ड जो है लोन देती है लेकिन फार्मर्स को उतना अच्छे से नॉलेज नहीं है। फार्म इनपुट, स्मॉल लैंड होल्डिंग साइज। एग्रीकल्चरल सेंसस 2014 के अकॉर्डिंग एवरेज लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज 1.15 हेक्टेयर। ठीक है, बहुत कम है। देखिए, ये डेटा मैंने डाला अपने से। ठीक है, मैंने जो एग्रीकल्चर का नोट्स बनाया ना, उसमें ये सब डेटा है तो मैं डाल दिया हूँ। और अगर आपको मेरा एग्रीकल्चर का नोट्स चाहिए होगा तो आप बताना, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, लैक ऑफ इरिगेशन, 48.8% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज इरिगेटेड। ठीक है, बाकी का 50% इरिगेटेड नहीं है, रेन फेड है, मतलब रेन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, पुअर मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म्स। यहाँ पर देखिए, फार्म मैकेनाइजेशन इन यूपी, पंजाब, मतलब ये जो सेक्टर्स है, मतलब ये यहाँ पर मैंने 2 ही स्टेट लिखा है, लेकिन ये जो एरिया है ना, दिल्ली, पंजाब, यूपी, तो इस सेक्टर में 45% ऑफ द फार्म इज मैकेनाइज्ड। But in the northeastern states, it is negligible. Very few farms is mechanized. But in comparison to USA, 95% of the farm are mechanized. तो इतना बड़ा यूज है। हमारे पास कुछ एक स्टेट है जो 45% तक है और USA 95% तक मैकेनाइजेशन का यूज करता है। ये बेसिकली रीजन ये है हम लोग का, क्योंकि हम लोग का जो लैंड होल्डिंग साइज है काफी छोटा है। तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट में आते हैं फार्मिंग, डिक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये तो बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, इसके अंदर क्या ही डेटा डालेंगे। लैक ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इसके अंदर अभी डेटा डालना काफी मुश्किल था, लेकिन आप डाल सकते हो। मुझे मिला नहीं ऐसा डाटा। ऐसा आप डाल सकते हो कि कितने लोग सिर्फ और सिर्फ धान और गेहूं उगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पेस्ट इन्फेस्टेशन लीडिंग टू क्रॉप लॉस। ठीक है, चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो ये चारों आप लिख सकते हो फार्मिंग से रिलेटेड
इशू। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से इसको फार्मिंग से कनेक्ट करें, तो आप सिंपल में इसको लिख सकते हो 1 2 3 4 नंबर देके लिख सकते हो। आपको एग्जैक्टली इसी पैटर्न को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप अपने से करते रहो। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ जगह छोड़ दिया है नोट्स में, अगर कुछ मुझे ऐसा मिलेगा जहाँ लिख सकते हैं तो मैं इसे लिख दूंगा, तो आप भी ऐसी जगह छोड़ सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन नोट्स बना रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या दिक्कत है, क्या चैलेंज है? वेस्टेज इन सप्लाई चेन, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स बाय मिडिलमैन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन असिमेट्री, इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास कहाँ पर कितना दाम मिल रहा है, कहाँ पर कितना मिलेगा, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक ऐप है किसान सुविधा नाम करके, विजन आज का मैगजीन में था। ठीक है, तो मैंने क्या किया ना, मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर देखिए, यहां पर बहुत सारा ऐप के बारे में दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया ना, एक एक करके मैंने सारे ऐप डाउनलोड किए और सारे ऐप में देखा क्या क्या अच्छा है। तो इसमें से सबसे बेस्ट हमको लगा किसान सुविधा ऐप। ये ऐप में बहुत सब कुछ है लेकिन फिर भी बहुत कम चीजें हैं। या इस ऐप में बता रहा है कि किस तरीके से दाम कहाँ पर है, मेरे मंडी जो है वहाँ पर दाम क्या है, मेरे 50 किलोमीटर के रेंज में जो मंडी है उसका दाम, वहाँ पर दाम क्या है उस वाले प्रोडक्ट का, और पूरे मेरे स्टेट में सबसे ज़्यादा दाम कहाँ पर है उस वाले प्रोडक्ट का, और पूरे इंडिया में कहाँ पर सबसे ज़्यादा दाम है उस वाले प्रोडक्ट का। लेकिन थोड़ा सा आउटडेटेड है, आउटडेटेड इन द सेंस कि मतलब पुराना तारीख का दाम बताता है, तो उतना हेल्पफुल नहीं है। फिर भी आप अंदाज लगा सकते हो कि हाँ भाई इस एरिया में हमेशा दाम ज़्यादा रहता है, तो इस एरिया में जाकर के हम पता करना चाहिए। ठीक है, बट प्रॉब्लम इसका ये है कि ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। इस तरीके से महाराष्ट्र में बहुत अवेलेबल है, लेकिन आप झारखंड में देख लो, आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देख लो, तो वहाँ बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो ये सब इशू है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नोट्स पे। पुअर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिस तरीके से मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि 2 लाख करोड़ का लॉस होता है हर साल स्टोरेज फैसिलिटी के नहीं होने के कारण। ठीक है, पिछले टॉपिक में जैसे मैंने बताया था, आप देख लेना, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी वाला टॉपिक था, तो वहाँ पर था उसमें, तो आप देख सकते हो। टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, फाइनेंस में क्या चेंजेस ला सकते हैं, इंश्योरेंस का प्रोडक्ट जो है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट वो हम लोग किसान को पहुंचा सकते हैं, और इट शुड बी लिंक्ड टू वेदर फील्ड डेटा। ठीक है, इस तरीके से किसान जो है ना, आप जो भी गवर्नमेंट अगर इंश्योरेंस करती है तो गवर्नमेंट हर किसान के घर जाके देख तो नहीं सकती ना किस किसान का कितना लॉस हुआ है, उसकी अकॉर्डिंगली हम उसको पैसा देंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है ना, उस एरिया का वेदर क्या था, उसके अकॉर्डिंगली कितना लॉस हुआ होगा, ये हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू पता लगा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको इंश्योरेंस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, ये उतना रिलेवेंट नहीं है इंश्योरेंस पे आउट और वेदर फील्ड डेटा के अकॉर्डिंगली, बट इस ऐप के थ्रू हम लोग प्रीमियम कितना देना है वगैरह वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक आप डाल सकते हो। डेटा बैक्ड क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, ठीक है, तो जो भी अगर कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, अगर वो इंश्योरेंस देना चाहती है, इंश्योरेंस वाले सेक्टर में आना चाहती है, तो वो डेटा से वो रिस्क असेसमेंट कर सकती है कि हाँ भाई यहाँ पर कितना रिस्क है और उसके अकॉर्डिंगली कितना हम लोग को इसमें प्रीमियम रखना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर सकती है। फार्म इनपुट इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन थ्रू चैट, SMS एंड मिस कॉल, एम किसान ऐप का यहाँ पर आप एग्जांपल डाल सकते हो। उसके बाद टेक इनेबल्ड एग्री एक्सटेंशन सर्विस, तो ये इसमें बहुत सब कुछ आ गया, जो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू आप एग्रीकल्चरल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे ड्रोन वगैरह होता है पेस्टिसाइड छींटने के लिए, और भी बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, इसमें बहुत सब कुछ आ गया। ठीक है, ऑनलाइन मार्केट फॉर एग्री इनपुट्स, तो यहाँ पर ई नाम देहात जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जहाँ पर आप एग्रीकल्चरल चीज़ें बेच सकते हैं और एग्रीकल्चरल चीज़ें खरीद सकते हैं, तो ये सब हो गया। फार्मिंग यूजिंग IoT एंड स्मार्ट सेंसर्स, IoT एंड स्मार्ट सेंसर्स तो हर जगह लग सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप फिश फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो फिश जो भी पानी का क्वालिटी है वो आप स्मार्ट सेंसर के थ्रू नाप सकते हैं, और रियल टाइम में आपका अपलोड हो जाएगा, और कहीं भी हैं आप वहाँ से आप देख सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और खेत में भी मान लीजिए कितना पानी है, नहीं पानी है, पानी की क्वालिटी क्या है, घटाना है बढ़ाना है, सब कुछ कर सकते हैं आप। प्रिडिक्टिव पोस्ट मैनेजमेंट में मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए कि आज पानी पड़ा है और अगला पानी कब पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को सीड डालना है या फिर कुछ डालना है, तो हम लोग को वो प्रिडिक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है, उससे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। ठीक, रियल टाइम यील्ड फोरकास्टिंग, ठीक है, क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शन मॉडल बनाया है नीति आयोग IBM के साथ मिलकर के, तो यहाँ पर हम लोग रियल टाइम यील्ड फोरकास्ट कर सकते हैं, कितना कितना हम लोग का अनाज उगेगा। ठीक है, उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। ठीक है, प्राइस डिस्कवरी इन मार्केटिंग थ्रू ऑनलाइन
चैनल्स, ठीक है, यहाँ पर एल छूट गया मेरा। तो आप इसका आप किसान सुविधा जो ऐप था उसका भी आप एग्जांपल दे सकते हो। ई नाम जो ऐप है, ई नाम जो वेबसाइट है, पोर्टल है, उसका भी आप एग्जांपल दे सकते हो। और भी आपको कोई एग्जांपल याद होगा तो आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है। ट्रैक एंड ट्रेस ऑफ प्रोड्यूस थ्रू सप्लाई चेन, ये मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी समझ में तो आया बट इसका कोई एग्जांपल मुझे नहीं मिला, ठीक है। अगर आपको कोई मिलता है न्यूज़पेपर में कोई आता है तो आप यहाँ पर इसको अपडेट कर लेना। तो यहाँ पर हमारा एग्री स्टेक वाला पार्ट खत्म हो गया और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस एग्रीकल्चर का बहुत सारा आया हुआ है और मैं क्वेश्चंस करूंगा, लेकिन मैं क्वेश्चंस अगले महीना करूंगा। इस महीना में मैं सारे मई वाला क्वेश्चंस कर रहा हूँ। मई वाला क्वेश्चंस को मैं इस महीने में कंपाइल करके अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लेना। और इस वाले टॉपिक का एग्रीकल्चर में जो भी जून में जो टॉपिक है उसको मैं अगले महीना डालूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।